हाँ तो प्यारे दोस्तों, वापस से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार क्रैश कोर्स में, जो सीधा आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो हमने संस्कृत वर्णमाला जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उनके बारे में बात करी थी। उनके अनुसार पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, सब कुछ समझा था। परंतु ध्यान रखिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि पाणिनि शिक्षा या पाणिनि शिक्षा नहीं बोल के वो ऐसा भी बोल सकता है पाणिनि अष्टाध्यायी। आपने सुना होगा संस्कृत व्याकरण के त्रय मुनि, अभी आगे बात करेंगे हम, जिनके अंतर्गत पाणिनि जी का भी नाम आता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी थी। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार या पाणिनि शिक्षा के अनुसार यह भी बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसके अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। और हम आंसर कर देते हैं किसके अनुसार? हम आंसर कर देंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने थे? 42। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आंसर करके आ जाएंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने? 42 है। ये बात हमें हमेशा क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। तो यदि पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो ध्यान रखिएगा कुल वर्ण कितने होंगे? 63 या 64। अगर 63 है ऑप्शन में तो 63 करना है, 64 है ऑप्शन में तो 64 करना है। कुल स्वर कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार? तो 21 या 22। अगर 21 आए तो 21 करना है, 22 आए तो 22 करना है। इसके अलावा कुल व्यंजन कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार? तो 42। ये बात हमें क्या रखनी है? ध्यान, कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं क्या? प्रत्याहारों की। प्रत्याहार क्या होता है हम पिछली बार समझ चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, प्रत्याहारों की संख्या में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप। यदि यूं बोले कि पाणिनि शिक्षा या अष्टाध्यायी के अनुसार कितने प्रत्याहार है, तो 42 है। ठीक है, और 42 के अलावा अगर 42 ऑप्शन में नहीं है तो 41 होगा, तो हमें 41 सही करना है। कुछ लोगों के बीच में विवाद है, कुछ लोग र को भी एक प्रत्याहार मानते हैं और कुछ लोग र को प्रत्याहार नहीं मानते हैं। तो हमें उसके अनुसार चलना है कि र प्रत्याहार है या नहीं, वो ऑप्शन के अनुसार डिसाइड होगा। यदि ऑप्शन में 42 है तो 42 सही करना है, 42 नहीं है और 41 है तो हमें 41 सही करना है। और किसके अनुसार? पाणिनि शिक्षा अष्टाध्यायी के अनुसार। ओके, यदि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बोल दे प्रत्याहार, कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रत्याहार कितने, तो ध्यान रखिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 44 होते हैं। 44 कैसे? तो 42 तो वही जो पाणिनि अष्टाध्यायी में बताए गए। इसके अलावा माहेश्वर सूत्रों में चय प्रत्याहार भी बनता है, यम प्रत्याहार भी बनता है। चय एक प्रकार का वार्तिक है और यम एक प्रकार का उणादि है। वार्तिक क्या होता है, उणादि क्या होता है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पाणिनि शिक्षा अष्टाध्यायी के अनुसार भी चीजें पता होनी चाहिए, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले बातें आती है कि सर यदि परीक्षा में प्रश्न ये आ गया कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ध्यान सुनिएगा, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। न तो उसने ये दिया कि पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार और न उसने ये दिया कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तब क्या करेंगे? तो तब हमेशा हम ऑप्शन देख के उनमें से जो ज्यादा वाला दिया हुआ है वह करेंगे। जैसे उसने मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिए क्या, उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से एक ऑप्शन में तो उसने बोल दिया कि 9, दूसरे ऑप्शन में उसने बोल दिया कि 13, तीसरे ऑप्शन में बोल दिया उसने 21, चौथे ऑप्शन में बोल दिया उसने कुछ और 20। तो आपको पता है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार तो स्वर कितने होते हैं? 9, और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार मतलब पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? 21। तो दोनों ही सही हो सकता है। उसने स्पष्ट नहीं बोला कि पाणिनि के अनुसार बोला है, पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार बोला है या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बोला है। जब स्पष्ट नहीं हो किसके अनुसार बताना है तो हम ज्यादा वालों को सही करेंगे। तो ज्यादा कौन सा है? 21। संस्कृत वर्णमाला पाणिनि शिक्षा के अनुसार ज्यादा होते हैं इसमें, तो हम 21 को क्या करेंगे? वहां पर सही आंसर करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी क्लियर नहीं हो किसके अनुसार बताना है तो जिसमें ज्यादा होते हैं उसके अनुसार हमें बताना है। ये मैंने एक एग्जांपल भी आपको बता दिया। ओके, आगे बात करते हैं। तो
अब हम बात करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? यह संस्कृत का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये मान के चलिए, जितनी भी संस्कृत से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है, जितनी भी संस्कृत संबंधित परीक्षाएं होती है, सभी परीक्षाओं में जो परीक्षक होता है वो ये वाला ग्रंथ अपने साथ लेकर बैठता ही बैठता है, क्योंकि इस ग्रंथ से ही संस्कृत मानी जाती है। यह संस्कृत का एक तरह से आप मानक ग्रंथ बोल सकते हैं, संस्कृत व्याकरण का मानक ग्रंथ, ठीक है। और यह जो है, इसको रचा था किसने? वरदराज आचार्य ने। बहुत बार डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन थे? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता थे वरदराज आचार्य, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न ये भी आता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी आपके जो पाणिनि शिक्षा है उसके अनुसार यह भी प्रत्याहार कितने बताती है? 42 बताती है, जिसे हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? द्विचत्वारिंशत्, ठीक है। 42, या संस्कृत बोले द्वि मतलब 2, चत्वारिंशत् मतलब 40, 2 और 40 मतलब कितना हो गया? 42, ठीक है। तो ये हो गई लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में बात। हाँ, तो आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था संस्कृत व्याकरण के त्रय मुनि, और अक्सर यहाँ से भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। अक्सर जो आपके बहुत बड़ी परीक्षा है रीट, ऐसी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से, छोटे मोटे प्रश्न, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि संस्कृत व्याकरण के कितने मुनि हैं? तो ध्यान रखिए, संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि है, त्रय मुनि। अब उसके बाद में इनको आपको क्रम से याद करना है। कौन से? तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों को आपको क्रम से याद करना। ध्यान रखिए, बहुत बार इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण के तीनों मुनि का क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन आए थे? तो पाणिनि, फिर कौन? कात्यायन, फिर कौन? पतंजलि। देखिए, तो सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण के बारे में बताने की कोशिश किसने करी थी? पाणिनि जी ने करी थी। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के बारे में जो बताया, उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में बताया, ठीक है। और इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत उन्होंने क्या दिए थे? कई सारे सूत्र दिए थे। इसी कारण से उन्हें क्या कहते हैं? हम सूत्रकार भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर क्या दिए थे? कई सारे सूत्र दिए थे। पाणिनि जी केवल यहीं पर समाप्त नहीं होते, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, कहाँ पर पैदा हुए थे, क्या नहीं हुआ था, ये अक्सर यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, स्पेस कम है और क्रैश कोर्स है, तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पाकिस्तान का शालातूर ग्राम। ध्यान रखिए, कौन सा ग्राम? शालातूर, शालातूर, ध्यान रखिएगा। अभी बीते कुछ दिनों पहले प्रश्न आ गया था एग्जाम में। क्या प्रश्न आया था? पाणिनि जी कहाँ पैदा हुए थे? और प्रश्न में उसने क्या पूछ लिया था? शालातूर, सालातूर, है ना। मतलब ये शब्द भी दे दिया, साथ में ये सब भी दे दिया, और ये शब्द भी दे दिया, दुनिया भर के सब शब्द है हमारे। तो क्या हो गया? बच्चे बहुत सारे जल्दी जल्दी में ये वाला सा करके आ गए, कोई ये वाला करके आ गया। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए शालातूर में कौन सा श आता है? शुभम वाला श, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये वाला शालातूर ग्राम है। फिर उसके बाद में बहुत बार इनके पिता का नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या होता है? पणिन। मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी प्राचीन भारत की परंपरा से याद रख सकते हैं आप कि बेटे के नाम में आ की मात्रा जोड़ देते हैं। पणिन का बेटा पाणिनि, चाणक्य का बेटा चाणक्य। याद आया कुछ? खोले आपके दिमाग के पट खुले थोड़े बहुत, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें, माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। उसके अलावा इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था क्या? उपवर्ष। इसके अलावा बहुत बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि प्राथमिक मुनि या प्रथम मुनि किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, प्राथमिक मुनि या प्रथम मुनि किसे कहते हैं? महर्षि पाणिनि को कहते हैं। देखिए, क्रैश कोर्स में बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनके बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे।
99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसलिए इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, कथन कंठस्थ कर लीजिए, याद होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछ ले कि कहां पैदा हुए थे पाणिनि जी, पाकिस्तान के शाहतुर ग्राम में। नींद में भी कोई पूछ ले पाणिनि जी के पिता पाणिन, नींद में कोई पूछ ले पाणिनि जी की माता दाक्षी, पाणिनि जी के गुरु उपवश, और पाणिनि जी की कृति अष्टाध्यायी हुई या प्रथम मुनि किसके कहते हैं, पाणिनि जी को। सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अष्टाध्यायी में बोले कि अध्याय कितने, या नाम से स्पष्ट अध्याय तो कितने हैं 8, पर इस अष्टाध्यायी के अंदर पाद कितने हैं। अगर यूं पूछे अष्टाध्यायी के अंदर पाद कितने, तो ध्यान रखिएगा अष्टाध्यायी में एक अध्याय के अंदर है 4 पाद, और टोटल अध्याय कितने हैं 8, तो एक अध्याय के अंदर 4 पाद है, तो 8 अध्याय के अंदर कितने हो गए 32। पाद का मतलब क्या होता है, पाद का अर्थ होता है 4 लाइनों का जो एक आपका पैराग्राफ बनता है, उसको बोलते हैं क्या हम, पाद। ठीक है, तो इस प्रकार के कितने पाद है, हर अध्याय में 4-4 पाद है, तो टोटल पाद कितने, यूं पूछने के पाणिनि अष्टाध्यायी में कुल पाद कितने हैं, तो 32। अच्छा यूं पूछे पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं, तो 4। ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग जब बात करेंगे काय की, कात्यायन जी की, तो कात्यायन जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है क्या, वार्तिक, और इसमें उन्होंने क्या वार्तिक के बारे में बताया था। उन वार्तिक के कारण इनको क्या कहते हैं, वार्तिककार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी रचना बोले तो वार्तिक, और इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, वार्तिककार कहा जाता है। अच्छा पतन, और एक और बात कात्यायन जी के बारे में वर रुचि नाम भी ध्यान रखना है। अक्सर आजकल राजस्थान की एग्जामों में इनका नाम वर रुचि लिखा हुआ आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वर रुचि और कात्यायन जी एक ही बात है। फिर बात करें हम पतंजलि जी की, तो पतंजलि जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, महाभाष्य। महाभाष्य ग्रंथ लिखा जिसमें इन्होंने आहनिक दिए, कितना आहनिक दिए, 84 से 85। ये आहनिकों की संख्या भी क्या करनी है, आपको याद करनी है। और महाभाष्य में क्या दिया गया है, तो आहनिक दिया गया है, क्योंकि इन्होंने महाभाष्य लिखा, इसी कारण से इनको क्या कहते हैं, भाष्यकार। देखिए डायरेक्ट फैक्ट्स फटाफट जितना हमसे समझाने की कोशिश हो पा रही है एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, इनको याद करते रहिए, कंठस्थ करते रहिए, पेपर यहीं से बनेगा और आप श्योर सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।